हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेशन हमारा रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मोडाल्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक सेंटेंस में दो टाइप्स के वर्ब्स यूज़ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जैसा आपने सभी ने टेंसेस में भी देखा था, किस प्रकार से हम प्रेजेंट टेंस में इज, आर, हैज, हैव का यूज़ कर रहे थे, पास्ट टेंस में हम वाज, वर, हैड का यूज़ कर रहे थे, फ्यूचर टेंस में हम विल, शैल का यूज कर रहे थे। इसी तरीके से कुछ और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं जो आपके सेंटेंसेस को और ज्यादा एक्सप्रेसिव और ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं जब आप उनको कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में यूज करते हैं। जैसे किसी को सजेशन देना है, किसी को एडवाइस देना है, या किसी को ऑर्डर देना है, किसी को परमिशन दे रहे हो या ले रहे हो, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी बताने के लिए इन वर्ब्स को आप यूज कर सकते हो। साथ ही इनको औपचारिक तरीके से, दैट मीन्स फॉर्मल तरीके से किस तरीके से यूज़ करना है, एंड इनफॉर्मली जब आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं सो किस तरीके से आपको यूज़ करना है, वो सब हम आज के सेशन में देखेंगे। और बहुत सारी वर्ब्स एक ही सेशन में कंप्लीट करने की वजह से ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, सो आई एम प्रेजेंटिंग दिस सेशन टू यू इन 2 पार्ट्स। और ये सेशन हमारा बायलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो लेट्स हैव अ ग्लैंस ऑन आवर टुडेज सेशन। यस, इस सेशन में हम कवर करेंगे ये सारी वर्ब्स जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको इस आज के सेशन की एक छोटी सी झलक यहाँ पर दिखा दूं। और इसी दौरान मैं 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स साथ में आपको बता दूं दैट इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं यहाँ पर सब कुछ आपको वीडियो में लिख कर दे सकूं। सो आप वीडियो को बहुत ही केयरफुली सुनिएगा और साथ साथ नोट्स बनाइएगा ताकि आपको इनको मेमोराइज करना ईजी होगा और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, ये सेशन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, ऑल आइल्स एस्पायरेंट्स, ऑल दोज हु वांट टू स्पीक इन इंग्लिश इन देयर रूटीन, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जो कि मेल्स फ्रेम करना चाहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, कि उनको कंफ्यूजन हो कि कौन से वर्ब हमें यूज करने चाहिए, सभी स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स जिनको कि बेसिक ग्रामर के डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कैन से। सबसे पहला मोडाल हमारा है कैन। कैन का यूज हम कहाँ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। सकते हो कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है लिफ्ट। यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। इस सेंटेंस से आपकी कैपेबिलिटी का पता लग रहा है कि आपकी कितनी एबिलिटी है, आपकी कितनी क्षमता है। या फिर अनदर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता का पता लग रहा है। या फिर आप कैन का यूज इस तरीके से कर सकते हैं कि आई कैन स्लीप इन अ काम रूम ओनली, या आई कैन स्लीप इन अ क्वाइट प्लेस इन अ क्वाइट रूम ओनली। दैट मीन्स कि मुझे सिर्फ शांत रूम में ही, शांत जगह पर ही नींद आती है। अगर आप हिंदी में इस तरीके से भी कोई सेंटेंस बोलते हैं जिसके एंड में सकता हूँ या सकता है नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपकी क्षमता ही बता रहा है, तो उसके अंदर भी आप कैन का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई कैन ओनली टेक मिल्क एट नाइट। दैट मीन्स कि मैं रात को सिर्फ दूध ही ले सकता हूँ या दूध ही पीता हूँ। ये आपकी एक हैबिट, आपकी एक क्षमता शो कर रहा है दैट आई कांट हैव फूड एट नाइट, कि मैं रात को खाना नहीं खा सकता। आई टेक ओनली मिल्क एट नाइट, या फिर आई कैन टेक ओनली मिल्क एट नाइट, कि मैं रात को सिर्फ दूध ही ले सकता हूँ। सो आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी क्षमता बताने के लिए आप कैन का यूज करेंगे। और आप कैन का यूज किस तरीके से कर सकते हैं? जब आपको परमिशन लेनी हो या फिर परमिशन देनी हो। दैट मीन्स व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये इनफॉर्मल परमिशन होगी जब आप कहीं पे फ्रेंड्स में या फैमिली में बैठे हैं, तो आप परमिशन लेने के लिए या फिर परमिशन देने के लिए कैन का यूज करेंगे। अनदर एग्जाम्पल, कैन यू लेंड मी योर बाइसिकल, क्या तुम मुझे अपनी बाइसिकल घर पर दे सकते हो। या फिर सपोज कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो आपकी मदर आपको परमिशन दे रही है, यू कैन गो शॉपिंग, तुम शॉपिंग के लिए जा सकते हो, बट डोंट स्पेंड लविशली, लेकिन फिजूल खर्ची मत करना। सो इस तरीके से जब आप फैमिली या फ्रेंड्स के अंदर कोई परमिशन देंगे या कोई परमिशन ले रहे होंगे, तो आप कैन का यूज करेंगे। उसके अलावा आप कैन का यूज कहाँ कर सकते हैं? जब आपको कोई संभावना बतानी, जब आपको कोई पॉसिबिलिटी बतानी कि कैन बी एट होम, वो घर पे हो सकता है। सो उसके घर पे होने की संभावना बता रहा है, कैन का यूज कर रहे हैं। कैन के बाद आप किसी भी फॉर्म में कैन का यूज कर रहे हो, कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे।
सो कैन का यूज हमने देखा 3 तरीके से, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता बताने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी बताने के लिए, या फिर परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, और संभावना बताने के लिए। सो आपको एग्जाम्स में भी इसी तरीके के एरर्स दिए जाते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है, व्हाट द स्पीकर इज सेइंग वाया द सेंटेंस। आपको या तो वर्ब या तो कोई फॉर्म ऐसी दे दी जाएगी जो गलत होगी, जो कि कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया होगा, या फिर कहीं पे मोडाल में आपको शुड या मे कुछ ऐसा मोडाल दे दिया होगा जो कि गलत होगा। सो आपको जस्ट वो आइडेंटिफाई करना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मोडाल, दैट इज कुड। सो कुड के बाद में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। जिस तरीके से कैन का यूज कर रहे थे हम अपनी क्षमता या अपनी कैपेबिलिटी बताने के लिए, उसी तरीके से हम कुड का यूज करेंगे अपनी पास्ट की कैपेबिलिटी बताने के लिए। When I was at school, जब मैं स्कूल में था, I could play badminton very well. मैं बैडमिंटन बहुत अच्छे से खेल सकता था। आप अपनी पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं और कुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले का यूज करेंगे। इसी तरीके से आप कुड के लिए जो काम आप कर सकते थे या कर सके एक पर्टिकुलर टाइम पर पास्ट, तो उसके लिए आप कुड या वाज एबल टू का यूज करते हैं। वाज एबल टू का यूज आप किस तरीके से करेंगे, आफ्टर 4 years ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस 4 साल की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद मैं पिछले रविवार लास्ट संडे राम को हराने में सक्षम हो सका। आई वॉज एबल टू, मैं ऐसा करने में सक्षम हो सका। सो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कुड एंड वाज एबल टू। आई कुड प्ले बैडमिंटन वेरी वेल, सिंपली आपकी कोई पास्ट की हैबिट, आपके पास की कोई क्षमता बता रहे हैं जो काम आप करने में योग्य थे। वाज एबल टू, आप बता सकते हैं वाज एबल टू से भी कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई वाज एबल टू डू दिस, लेकिन वाज एबल टू मोर अप्रोप्रिएट होगा जहां पर आप किसी रेगुलर प्रैक्टिस के बाद, किसी रेगुलर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बाद जब आप अपनी कैपेबिलिटी बता रहे होंगे तो आप वाज एबल टू यूज करें। कुड का यूज आप और किस तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से आप कैन का यूज कर रहे थे परमिशन मांगने में, उसी तरीके से हम कुड का यूज भी करेंगे परमिशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू लेंड मी 500 रुपीज, क्या तुम मुझे 500 रुपए उधार दे सकते हो। लेंड भी फर्स्ट फॉर्म है, सो कुड के बाद में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, बट दिस इज फॉर्मल परमिशन। जब आप अपने कलीग से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से परमिशन ले रहे होंगे किसी चीज की, कहीं पर आप फॉर्मल मीटिंग में बैठे हैं तो आप बोल रहे हैं कुड यू पास मी द सॉल्ट, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल और रिक्वेस्ट करने वाला होता है। कि कहीं पर आप डाइनिंग पे बैठे हैं, डिनर पे, अपने बिजनेस मीट में, तो आप बोल रहे हैं कि कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, तो उस तरीके से आप कुड का यूज़ करेंगे फॉर्मल परमिशन के लिए। और आप कुड का यूज़ कहाँ करेंगे, जिस तरीके से आप कैन का यूज़ कर रहे थे पॉसिबिलिटी के लिए, कुड का यूज़ आप करेंगे जहाँ पर वेरी लेस पॉसिबिलिटी होगी, बहुत ही कम संभावना होगी, तो वहाँ पर आप कुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट यू कुड ट्राई, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्रेशन शो हो रहा होगा कि कम से कम तुम ट्राई तो कर सकते हो। ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस है और कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है जो कि किसी के नेचर के अगेंस्ट होती है। हमने कैन में एग्जांपल देखा, ही कैन बी एट। कुड में भी हम बोल रहे हैं ही कुड बी एट, सिर्फ कैन की जगह कुड आ रहा है। क्या डिफरेंस है? सपोज कीजिए आपको किसी का रूटीन पता है कि शाम को 5 बजे उसकी कोई ट्यूशन होती है या उसकी कोई क्लास होती है या उसका कोई स्विमिंग, कोई भी गेम खेलने का रूटीन है, तो वेरी लेस पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन घर पे हो, तो तब आप बोलेंगे ही कुड बी एट होम, कि वो घर पे हो सकता है कि वो घर पे हो, बट देयर आर वेरी लेस पॉसिबिलिटी, वेरी लेस चांसेस। इसी तरीके से सपोज कीजिए कि कोई बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है जो बहुत जल्दी र्यूड हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं यू कुड ट्राई टू बी अ लिटिल पोलाइट व्हाइल टॉकिंग, बोलते वक्त, बात करते वक्त कम से कम तुम थोड़ा पोलाइट हो सकते हो। जब आप कोई बिजनेस मीट, कोई बिजनेस डील मिस कर चुके हैं, कोई बहुत ही नेगेटिव इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, वहाँ पर आप काफ़ी रूड हो जाते हैं, वहाँ पर आप इस तरीके का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। सो जहाँ पर वेरी लेस पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर आप कुड का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में भी। और कैन और कुड 2 मोडाल्स हमने अभी कंप्लीट किए, हमने देखे, जिसके अंदर हम दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। कुड का यूज़ हमने अपनी पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए और वेरी लेस पॉसिबिलिटी। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज पास्ट एबिलिटी एंड फ्यूचर एबिलिटी। कैन हैव और कुड हैव का यूज या फिर वाज एबल टू जिस तरीके से आप यूज कर रहे थे, और विल बी एबल टू, अपनी फ्यूचर कैपेबिलिटी आप किस तरीके से बताएंगे,
जब भी आपको आपकी पास्ट की कैपेबिलिटी बतानी होती है, दैट मीन्स जहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस आए कि जो एक्टिविटी अभी जस्ट खत्म हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, ही कांट हैव बॉट दैट एक्सपेंसिव पेन। आपने किसी की पॉकेट में कोई एक्सपेंसिव पेन देखा है, तो वो पेन खरीद चुका है या वो ले चुका है, तो उसके लिए दैट मीन्स वो एक्टिविटी हो चुकी है। तो उसके लिए आप बोल सकते हो ही कांट हैव बॉट दैट एक्सपेंसिव पेन। इतना महंगा पेन उसका खरीदा हुआ नहीं हो सकता, ही मस्ट हैव स्टोलन इट। जरूर इसमें से चुराया है। इस तरीके से जो भी एक्टिविटी हो चुकी है उसके बताने के लिए आप कैन हैव या कुड हैव का यूज करेंगे। फॉर अनदर एग्जाम्पल, ही इज नॉट देयर, वो वहां नहीं है। वेयर कैन ही हैव गॉन, वो कहाँ जा सकता है। यहाँ पर देखने वाली चीज है कि एरर आपको दिया होता है ही हैज, क्योंकि ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है। लेकिन जब भी हम कैन या कुड मोडाल के साथ यूज करेंगे तो हमेशा हम हैव को यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। कैन हैव एंड कुड हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आपने टेंसेस में भी देखा। सो वेयर कैन ही हैव गॉन, ही हैज का एरर आपको बहुत ही कॉमन एरर है कि आपको एग्जाम्स में दिया होगा। सो वो कहाँ गया हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल, ही कांट हैव गॉन बाय बस, वो बस से नहीं गया हो सकता, वो बस से नहीं गया है। एज बसेस आर ऑन स्ट्राइक टुडे, क्योंकि आज बसें स्ट्राइक पर है। ही कुडंट हैव डन दिस हिमसेल्फ, वो यह खुद नहीं कर सकता या यह उसका खुद का नहीं किया हो सकता। इसी तरीके से आई कुड हैव लेंट यू सम मनी, मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार में दे सकता था। ये सभी सेंटेंसेस को आप जब आप किसी पैराग्राफ के साथ यूज कर रहे होंगे या जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड आपको बता रहा है कि आई वॉज गोइंग थ्रू सम क्राइसिस लास्ट वीक, कि लास्ट वीक मुझे कुछ क्राइसिस था मनी का। तो आपने बोला उसको कि व्हाई डिडंट यू टेल मी, कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। आई कुड हैव लेंट यू सम मनी, मैं तुमको कुछ रुपए उधार दे सकता था। यहाँ पर लेंट की थर्ड फॉर्म लेंट का यूज हो रहा है, लेंट, लेंट एंड लेंट। सो कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अनदर एग्जांपल, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी यस्टरडे। अब इसी तरीके से पैराग्राफ में या कहीं पे कोई बात चल रही है, जब किसी ऑफिस या बिजनेस के अंदर किसी मीटिंग की कि टुडे आई एम ऑन लीव, जब आज मैं छुट्टी पर हूँ, देन यू आर टेलिंग मी, तो तुम मुझे बता रहे हो, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी यस्टरडे, तो मुझे कल बता सकते थे। इस तरीके की सिचुएशंस में आप कैन हैव या कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके कि जो काम कुछ समय पहले किया जा सकता था उसके अंदर आप कैन हैव या कुड हैव का यूज करें। इसी तरीके से फ्यूचर कैपेबिलिटी को बताने के लिए आप विल बी एबल टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून, बहुत ही जल्दी मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। आई विल बी एबल टू। इसी तरीके से विल ही बी एबल टू डू दिस, क्या वो एबल होगा ये करने में। या फिर द गवर्नमेंट इज ओपनिंग अ स्कूल इन द विलेज, गवर्नमेंट गांव में एक स्कूल खोल रही है। नाउ द पुअर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट, अब गरीब बच्चे एबल होंगे, सक्षम होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने में। सो अभी तक हमने देखा कैन, कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कैन और कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो हैज हैव इटसेल्फ इज अ फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हैव को हम इसीलिए एज कनेक्टर यूज कर रहे हैं जब यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कैपेबिलिटी और पास्ट कैपेबिलिटी वाज एबल टू एंड विल बी एबल टू भी अभी तक हमने कवर की। सो जस्ट लेट्स हैव अ रिवीजन। कैन का यूज हमने किया अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन लेने के लिए या फिर पॉसिबिलिटी शो। कुड का यूज हमने किया अपनी पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, अपनी फॉर्मल परमिशन लेने के लिए और ऐसी जगह जहां पर बहुत ही कम संभावना है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, विद एग्रेशन या विदाउट एग्रेशन शो करने के लिए। कुड हैव का यूज हमने किया कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग दैट हैज बीन हैपेंड। परफेक्ट टेंस का जहां पर स्ट्रक्चर आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जहां पर सेंस आ रहा है, वहां पर जो एक्टिविटी हो चुकी है उसके अंदर कैपेबिलिटी बताने के लिए हमने कुड हैव का यूज किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैन, कुड हैव, वाज एबल टू एंड विल बी एबल टू। Let's move on to our next modal, that is may and might. So may का यूज आप करेंगे पॉसिबिलिटी बताने के लिए, परमिशन के लिए एंड विश के लिए। और might का यूज आप कहाँ करते हैं, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, कैन और कुड जैसे ही डिफरेंस इनमें है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए और वहां पर जहां पर आपको पूछने में कुछ हेजिटेशन हो, यहाँ पर भी आप परमिशन मांग रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन जब आपको परमिशन लेने में या कुछ पूछने में थोड़ी भी हेजिटेशन होती है तो
तो वहाँ पर आप might का यूज करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से आप इनको विद एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। me and might। पॉसिबिलिटी, he may be late, वो लेट हो सकता है। जब भी हम कोई पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं तो हम हमेशा मोस्टली सेंटेंसेस हमेशा अफर्मेटिव में बनाते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। कभी हम नेगेटिव में पॉसिबिलिटी बहुत कम दर्शाते हैं, तो जब नेगेटिव में दर्शाना होता है तो देयर इज सर्टेन कि ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन नॉट बी लेट, लेट नहीं हो सकता। सो जब हमें पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखानी होगी तो हम कैन नॉट यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। मे ही बी लेट, क्या वो लेट हो सकता है? जब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्योंकि मी हेल्पिंग वर्ब है तो वो आगे आ रहा है, मे ही बी लेट, क्या वो लेट हो सकता है? बट दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट इफ वी यूज इज ही लाइकली टू बी लेट, क्या वो लेट हो सकता है? मे ही बी लेट ग्रामेटिकली ओके है, बट इज ही लाइकली टू बी लेट मोर अप्रोप्रिएट और ज्यादा यूज होता है। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डू यू थिंक ही विल बी लेट, क्या तुमको लगता है कि वो लेट हो जाएगा? सो मे का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ही मे बी लेट। अनदर एग्जाम्पल, इट मे बी अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। सो आपने देखा व्हाट इज द डिफरेंस? मे, कैन नॉट, इज लाइकली टू बी। यहाँ पर आप तीनों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इसी तरीके से माइट का यूज वेरी लेस पॉसिबिलिटी के लिए, ही माइट कम हियर, वो यहाँ आ सकता है। ही माइट बी हंग्री, हो सकता है उसे भूख लगी, सो ही माइट बी हंग्री। मे और माइट के बाद में भी आपने देखा किस तरीके से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। सो अभी मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ जो कि आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आई एम स्पेलिंग द मीन्स। क्या होता है कि जितने भी मोडाल्स हैं, मी, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, आप देखेंगे कि सबके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। सो डोंट पैनिक एंड डोंट हेजिटेट एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हमें कौन से मोडाल के बाद कौन से वर्ब का यूज करना है। जब भी हमें कोई ऐसी एक्टिविटी परफेक्ट टेंस के सेंस में बतानी होगी जो कि अभी रिसेंटली हो चुकी है, तब भी हम मोडाल के बाद एज, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे सिंपली। और बाकी सभी मोडाल्स के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, बशर्ते वो आपका सेंटेंस वॉइस के स्ट्रक्चर का नहीं हो, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर का नहीं होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट यूज देखते हैं हम मी और माइट का, कि हम स्कूल टाइम से बोलते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई गो स्विमिंग मॉम, मॉम क्या मैं स्विमिंग के लिए जा सकता हूँ? सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और सिंपली हम फॉर्मली भी परमिशन ले रहे हैं। इसी तरीके से हम माइट का यूज कैसे कर सकते हैं? माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। जब आपको क्लास में कुछ टीचर से क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन है तो वहाँ पर आप बोल रहे हैं माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। इसी तरीके से जब आपको आपके मदर का रिप्लाई पता होता है कि 99% चांसेस हैं कि वो मना ही करेंगी, तो वहाँ पर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, वहाँ पर आप एक तरीके से आप यहाँ पर आप पूछ रहे थे मे आई गो स्विमिंग मॉम, सिंपली रूटीन में कि क्या मैं स्विमिंग जा सकता हूँ। यहाँ पर आप पूछ रहे हैं मॉम आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई टुमारो एग्जाम या टुमारो टेस्ट, मैंने कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया है। माइट आई गो प्लेइंग नाउ, क्या मैं आप खेलने जा सकता हूँ? आपको पता है कि कल आपका टेस्ट है, आपकी मदर किसी भी हालात में आपको परमिशन तो नहीं देगी खेलने जाने की, तो जहाँ पर आपको हेजिटेशन हो उस सिचुएशन में आप माइट का यूज करेंगे, कुछ पूछते वक्त, परमिशन लेते वक्त, और अदरवाइज ऑर्डिनरी रूटीन सेंटेंसेस में आप मे का यूज करेंगे। मे का यूज आपने किया पॉसिबिलिटी, परमिशन, और मे का यूज हम विश के लिए भी करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। सो दिस वाज ऑल अबाउट मे एंड ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मे हैव और माइट हैव। मे हैव और माइट हैव का यूज हम कहाँ करेंगे? जो एक्टिविटी हो चुकी है उसकी पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस, हो सकता है कि वो तुम्हारा एड्रेस भूल गया। अनदर एग्जाम्पल, आई थिंक ही माइट हैव नॉट डन दिस, मुझे लगता है ये उसने नहीं किया होगा। द फ्लाइट मे हैव लेफ्ट, फ्लाइट निकल गई है। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं मे हैव और माइट हैव के बाद, और क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, सो ये परफेक्ट टेंस का मीन सेंस देगी। ही माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, वो अभी तक वहां पहुंच गया होगा। शी माइट हैव गॉन विद हर मदर, कोई सपोज कीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई पार्टी चल रही है और आप किसी को ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं शी माइट हैव गॉन विद हर मदर, हो सकता है कि वो अपनी मदर के साथ निकल गई या चली गई हो।
या इसी तरीके से आपको फ्लाइट पकड़नी है तो आप बोल रहे हैं कि द फ्लाइट में हैव लेफ्ट, हो सकता है कि फ्लाइट निकल चुकी है। आई थिंक ही मे हैव नॉट डन दिस, हो सकता है कि मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा, या मुझे लगता है कि ऐसा उसी ने किया होगा। सो जो एक्टिविटी हो चुकी है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी पॉजिटिव है, या हो सकता है या ऐसा हो गया होगा या नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, उसके लिए आप मे हैव और माइट हैव का यूज करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट मे हैव एंड माइट हैव। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज सेशन। बाकी की वर्ब्स हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।